आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनोथेरा लमार्कियाना को एक हाइब्रिड प्लांट कहा था, जो कि दो वाइल्ड स्पीशीज के आपस में हाइब्रिडाइजेशन करने से बना हुआ है। अब हम जानते हैं कि इनोथेरा लमार्कियाना, हम जो साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहे हैं, इसको कॉमनली हम इवनिंग प्रिमरोज बोलते हैं। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है क्योंकि ह्यूगो डिवरीज, जो हमारे डच साइंटिस्ट थे, जिनका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इसी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, इसी के ऊपर वर्क किया था। तो ह्यूगो डिवरीज ने हमें एवोल्यूशन की कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी पर ये कैसे पहुंचे? इन्होंने इनोथेरा लमार्कियाना की ब्रीडिंग की और उसे एक प्योर लाइन समझकर जब इन्होंने इसकी कई सारी सक्सेसिव जनरेशन्स प्रोड्यूस की, तो इन्होंने देखा कि प्रोजेनी में कुछ वेरिएशंस इन्हें देखने को मिल रही थी जो कि पेरेंट प्लांट्स के अंदर नहीं थी। तो इन वेरिएशंस को देख के या पेरेंट प्लांट से काफ़ी अलग प्रोजेनी को देखकर इन्होंने कंक्लूड किया कि म्यूटेशन एवोल्यूशन का बेसिस होता है, यानी एवोल्यूशन किसी ग्रेजुअल या डायरेक्शनल प्रोसेस से नहीं होता, सडन म्यूटेशन से या सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की वजह से हम देखते हैं कि सक्सेसिव जनरेशन्स में ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इनके हिसाब से एवोल्यूशन एक सडन या जर्की टाइप का, या हम कह सकते हैं रैंडम टाइप का डायरेक्शनलेस प्रोसेस होता था। तो ज़्यादातर तो इस थ्योरी को लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट कर लिया, मगर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इवनिंग प्रिमरोज पे ये जो वर्क करके इन्होंने थ्योरी निकाली है कि इनकी रिसर्च ही सही नहीं है। और सबसे पहले इवनिंग प्रिमरोज को या इनोथेरा लमार्कियाना को हम मानते हैं कि विलियम बेटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने हाइब्रिड कहा था। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। BM डेविस यानी ब्रैडली मूर डेविस एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने अगेन यही क्लेम किया कि इनोथेरा में इनको वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से नहीं मिली है। इसीलिए नहीं मिली कि जेनेटिक मटेरियल में ऑल्टरेशन हो गई, इसीलिए सडनली हमारे प्लांट्स बदल गए आने वाली जनरेशन्स में। इन्होंने कहा कि ये पहले से ही प्योर लाइन नहीं था, ये एक हेट्रोजाइगोट था या हाइब्रिड टाइप का था, या हम कह सकते हैं एक म्यूटेंट प्लांट था जो खुद ही दो अलग अलग स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन से बना था, इसीलिए इसके प्रोजेनी में भी हमें अलग अलग कैरेक्टर्स दिखे। तो ऑप्शन सी सही कर देंगे। ब्रैडली मूर डेविस एक ऐसे अमेरिकन नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूगो डिवरीज की जो म्यूटेशन की थ्योरी है इसको माना नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से इनोथेरा लमार्कियाना जिस प्लांट पे इन्होंने वर्क किया था, इसकी सक्सेसिव जनरेशन्स में वेरिएशंस इन्हें म्यूटेशन की वजह से नहीं, बल्कि इस प्लांट के म्यूटेंट या हाइब्रिड होने की वजह से मिली थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।